हर हर महादेव। प्रिय साथियों एवं आत्मीय मित्रों, रामचरित मानस की एक बड़ी सुंदर चौपाई है कि जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु दरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, साधु संतों को, प्रभु के भक्तों को प्रताड़ना दी जाती है, तब तब भगवान स्वयं अवतरित होकर अथवा अपने दूतों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा अपने प्रियजनों के कष्ट को कम करते हैं। तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसे देखकर ये चौपाई अपने आप में चरितार्थ होती है। बंधुओं, 22 जनवरी को हिंदू समाज का लगभग 500 सालों का संघर्ष चरितार्थ होगा, जब भारत राष्ट्र के युग पुरुष, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री राम अपने बाल स्वरूप में अयोध्या के दिव्य मंदिर में संपूर्ण वैभव के साथ विराजमान होंगे। साथियों, आधुनिक इतिहास में शायद ही इतना अद्वितीय उदाहरण दूसरा कोई मिलता हो, जहां एक समाज ने अपने आराध्य की जन्मस्थली के लिए समय की धारा में इतना लंबा और कठिन संघर्ष किया हो। राम भक्तों ने इस महायज्ञ में न सिर्फ अपने लहू की आहुति डाली है, बल्कि अनेक साधु संतों ने, महात्माओं ने, विद्वजनों ने अदालत के घंटों लंबे सेशन में अपने तर्क और पौराणिक साक्ष्यों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि जिस स्थान पर कुछ विदेशी लुटेरों ने तलवार के जोर पर एक विवादित ढांचे का निर्माण कर दिया था, वही हमारे प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। साथियों, आज हमारी चर्चा इस पूरे जो ये पूरा घटनाक्रम है, इसके ज्योतिषीय पहलू पर रहेगी कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो ये राम मंदिर बन रहा है, इसका कितना महत्वपूर्ण स्थान न सिर्फ भारत के इतिहास में रहेगा, और जो वर्तमान हमारी सामाजिक रूपरेखा हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे दुनिया में भारत का स्थान हो, इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो कितना ज्यादा बढ़ेगा। तो चलिए अपने इस विमर्श को, अपनी इस चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं और पंडित आशीष वत्स जी से जानते हैं कि जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके बाद भारत का वैभव और गौरव विश्व में कितना बढ़ेगा। तो पंडित जी, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो आप क्या कुछ कहेंगे, आपका क्या दृष्टिकोण है? सबसे पहले आत्मीय मित्रों नमस्कार, और मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जो है जातकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके अथक प्रयासों से राम मंदिर ने आज एक मूर्त रूप ले लिया है। और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और जैसा कि हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जी ने आकर के और भूमि पूजन किया था, और उन्हीं के द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। मंदिर वहां पूर्व में ही विराजमान था, उसको जो है तोड़ करके विधर्मियों के द्वारा उस पर कुछ विवादित जो है ढांचा किया गया, और फिर से हम लोगों ने एक लीगल प्रोसेस के थ्रू अपने वैभव को हमने वापस प्राप्त किया है। तो सभी लोगों को हाथ जोड़ करके दिल से जो है प्रणाम मेरा, आप लोगों ने जो भी मेहनत किया है, क्योंकि वो जो अयोध्या है, क्योंकि हम भी बाराबंकी के हैं, तो अयोध्या डिवीजन में ही हम लोगों का भी घर आता है। तो छोटे थे बचपन में जो है वहां देखे थे गोलियां चली थी, तमाम न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ते थे, कार सेवकों के ऊपर अत्याचार किया गया था, गोली चली थी, और सरजू जी में जो रक्त बहा था। हाँ, तो देख करके काफी कुछ, लेकिन अपने इस जीवन काल में इस वैभव को देख पा रहे हैं। एक वो संघर्ष था, और उस संघर्ष की परिणति इतने वैभवपूर्ण तरीके से होगी, इसका सपना सारे हिंदुओं में था। और चूंकि न सिर्फ हिंदू बल्कि भारत का जो सारा समाज है, चाहे वो हिंदू हो या कोई अन्य धर्म का हो, सबने इसको सहर्ष स्वीकार किया है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्र मंदिर का दर्जा दिया है। ये सिर्फ राम मंदिर नहीं, ये हमारे राष्ट्र का मंदिर है, ये राष्ट्र मंदिर है, क्योंकि इसमें हर एक समाज की अपनी एक विशेष भूमिका है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो इतने शांतिपूर्ण तरीके से हमारे समाज में लागू हुआ, तो दिखाता है कि हमारा सामाजिक ताना बाना कितना मजबूत है, और राम प्रत्येक प्राणी के हृदय में, कम से कम भारत के हर नागरिक के हृदय में विराजमान है। शिवम जी, मैं 20 तारीख को अयोध्या में ही था, और यकीन आप मानिए, मैं पहले भी अयोध्या जाता था, इस बार भी मैं अयोध्या गया,
और पूरी तरीके से अयोध्या बदल गया। मतलब जो अयोध्या पहले वीरान लगती थी, एक हंसी जो होती है, स्माइल होनी चाहिए, वो वहां पर नहीं रहती थी। राम वगैरह की पहली जाकर के देखिए लगता था उदासी है, वो अयोध्या बिल्कुल खिलखिला रही है, हंस रही है, और इतना भव्य काम हुआ है। और आप सभी लोगों से अपील है कि आइए। और शिवम जी, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तमाम हमने जो है लोगों के जो है बाइट्स देखे, वीडियो देखे, तमाम लोगों ने प्रश्न उठाए कि जो है क्या कहते हैं, अच्छा मुहूर्त नहीं है, फलाना ढमाका, उनको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, वो उत्तराधिकारी नहीं है, कई चीज हमने सुना। और एक चीज हम और बताना चाहेंगे, देखिए कुछ लोगों का जो जन्म होता है ये दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। अब मानस में एक बड़ा सुंदर है कि दुष्ट उदय जग आरती हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु, अर्थात जैसे केतु ग्रह लोगों को कष्ट देता है, ऐसे ही कुछ मानव रूपी केतु भी हम लोगों के बीच में रहते हैं और हमारे कष्ट का पर्याय बनते हैं। जी जी जी। तो आज इन्हीं विमर्शों को लेके जो आपके मन में मुहूर्त को लेके शंका है, प्राण प्रतिष्ठा को लेके शंका है, जो राजनीतिक विमर्श विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है, इसी को लेके हमारा एक विशद कार्यक्रम है। एक एक पॉइंट पर हम डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में जो ये एक भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कितना सच है, कितना झूठ है। तो पंडित जी, कुछ प्रश्नों की हमने श्रृंखला तैयार की है, इसके द्वारा हम जानेंगे कि क्या कुछ इसका मुहूर्त में क्या है, ज्योतिषीय महत्व कितना है, और फिर इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद न सिर्फ अयोध्या बल्कि भारत में क्या कुछ आर्थिक, सामाजिक और एक राष्ट्रीय चेतना में बदलाव आएगा। तो प्रश्नों की अपनी श्रृंखला हम शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि जो मुहूर्त को लेकर चर्चाएं हैं उसको थोड़ा सा क्लियर करिए कि आखिर ये क्या विवाद है। लोग थोड़ा सा शंका में है कि क्या कुछ जो ये फैलाया जा रहा है इसमें कितना सच है, कितना झूठ है। शिवम जी, देखिए भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ था ये 9वीं तिथि को हुआ था, और अगर ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो जो 9वीं तिथि है इसको रिक्ता तिथि कहते हैं, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। तो मान लीजिए सारे ग्रह वार नक्षत्र अनुकूल हैं और एक आध छोटी मोटी त्रुटियां हैं, तो उसको जो है निगलेक्ट कर देना चाहिए। और एक चीज और बता दें, भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, भगवान राम प्रकट हुए थे। कहते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। सही बात। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जोग लगन ग्रह वार तिथि भय सकल अनुकूल, सब अपने आप वो अनुकूल हो गए। इसके अलावा यदि हम बात करें जो है शिवम जी, आपने मुहूर्त को लेकर के पूछा है। जी। तो मुहूर्त की यदि हम बात करें, हमने एक कुंडली भी बना ली है, और हाँ, तो अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा अयोध्या के हिसाब से 11:56 से और 12:38 तक का जो समय रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। जी। अपने आप में बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त। दूसरा यदि हम बात करें तो चंद्रबल 4:22 तक रहेगा, और जो चंद्रबल प्राप्त होगा ये वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि को प्राप्त होगा। जी। तो ये भी अपने आप में बढ़िया है। दूसरा, इस दिन कई योग बन रहे हैं, द्वि पुष्कर योग बन रहा है, अमृत सिद्ध योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। अब इतने योग बन रहे हैं, इतने अच्छे मुहूर्त बन रहे हैं, और जिन लोगों ने भी ये मुहूर्त निकाला है 84 सेकंड का, वो अपने आप में ही एक दिव्य है, बहुत ही मनीषी व्यक्ति हैं जिन्होंने मुहूर्त निकाला है। और कुर्म द्वादशी का उस दिन व्रत भी है। अच्छा, द्वादशी तिथि है। हाँ। और कुर्म द्वादशी का व्रत है। एक चीज और बता दें जी, चंद्र मास की दृष्टि से यदि आप लोग देखेंगे तो ये पौष मास चल रहा है, लेकिन जब सोलर मास देखेंगे, सौर मास देखेंगे, तो सौर मास से ये माघ मास चल रहा है। और हमारे हिसाब से जो भी ये प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है ये बहुत ही अच्छा है, कोई भी इसमें प्रकार से अशुद्धि नहीं है। तो साथियों, जैसा पहले प्रश्न हमारा क्लियर हुआ मुहूर्त को लेके, तो जो कोई भी आपके सामने यदि प्रश्न उठाता है तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकायदा डिटेलिंग में हर एक बात की जा रही है, जिससे जो भी आपके मन का डाउट है या कोई शंका है वो धीरे धीरे दूर हो जाए, यही हमारा प्रयास है। अब पंडित जी आते हैं दूसरे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे। चूंकि वीडियो में मैंने कहा है कि ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है। राम मंदिर तो है ही, साथ में ये राष्ट्र का मंदिर। ये चीज मैंने क्यों कही, इस प्रश्न से ये चीज क्लियर हो जाएगी। मंदिर निर्माण के बाद ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम जाने तो इसका क्या कुछ सकारात्मक असर न सिर्फ अयोध्या के आसपास के क्षेत्र पे, यूपी पे, बल्कि हमारे भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्या शुभता अर्थव्यवस्था को लेकर, सामाजिक चेतना को लेकर आएगी?
तो इसके लिए शिवम जी, ज्योतिष में जो सबसे उत्तम चीज है जन्म कुंडली का निर्माण करना। जी जी। तो हमने 22 जनवरी 2024 12:29 में प्राण प्रतिष्ठा होगी जी। उसके अनुसार हमने एक कुंडली बना ली है। और ये जो कुंडली बनी है आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी साथियों देख सकते हैं। मेष लग्न की कुंडली है और राशि क्या आती है? टॉरस, वृषभ राशि है। चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हैं। उच्च का मतलब अपनी वृषभ राशि में है और ये चंद्रमा की उच्च राशि तो है ही है, साथ ही साथ चंद्रमा की ये मूल त्रिकोण राशि भी है। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 2 राजयोग अब हम आपको दिखाते चल रहे हैं। सबसे पहले लग्न में गुरु बैठा हुआ है और लग्नेश जो मंगल बनते हैं ये गुरु के घर में नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु और मंगल का स्थान परिवर्तन राजयोग बन गया। ठीक। दूसरा दर्शकों, नवम भाव के स्वामी केंद्र में आ गए, अपने आप में राजयोग। चौथा भाव सुख का भाव होता है, तो चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, दूसरे भाव में आ गए जी। और यदि आप देखेंगे राम मंदिर जो है, आपने इसको राष्ट्र मंदिर भी कहा है राम मंदिर को, तो राम मंदिर के दृष्टिकोण से पर्यटन के दृष्टि में उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे विश्व में होगी। लोग पूरे विश्व से आएंगे और आने वाले समय में अयोध्या देख लीजिएगा, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब बनेगा, बहुत बड़ा हब बनेगा। इसीलिए सरकार ने जो यहाँ का हवाई अड्डा है उसको अंतरराष्ट्रीय मानकों पर तैयार किया। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित भी कर दिया आज की डेट में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। नवम भाव जो होता है ये धर्म का भाव होता है, ये अध्यात्म का भाव होता है, ये ज्योतिष का भाव होता है, ये भाग्य का भाव होता है। नवमेश कौन बनते हैं? गुरु बनते हैं। ज्योतिष में गुरु क्या है? ज्योतिष में गुरु ही जो है धर्म है, अध्यात्म है, ज्ञान है, वैभव है, बुद्धि है, सात्विक विचार है, वो सब गुरु हैं। हम जो बोल रहे हैं, जो सोचने समझने की बुद्धि है, ये सब गुरु है। तो ये गुरु जो है केंद्र में आ गए हैं। अब लग्न पहला हाउस, पहले हाउस में गुरु बैठे हैं तो जाहिर सी बात है इसको पूरा फेमस कर देंगे, फेमस करेंगे। तो राम मंदिर जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा। लोग आएंगे यहाँ पर, टूरिज्म सेक्टर का एक बहुत बड़ा ये हब बनेगा। और यहाँ से इनकम भी बहुत अच्छी जो है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी, उत्तम प्राप्ति होगी। और उत्तम प्राप्ति क्यों होगी ये भी बता दें। एकादश भाव जो होता है ये इनकम का होता है, पैसों का होता है। आप साथियों समझिएगा कि एक एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को आराम से देखें और हर एक पर्सपेक्टिव पे, ताकि इसके बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। जी। तो ये कह रहे हैं 11th हाउस जो होता है इनकम का भाव होता है और 10th भाव होता है कर्म का भाव होता है। तो 10th भाव के स्वामी शनि ये एकादश भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हुए हैं। शनि जो होते हैं ये शनि शनि चलने वाले ग्रह होते हैं, बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट होते हैं। तो धीरे 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 इसका चहुओर जो है विकास। और वैसे भी जो जब कोई बड़ी चीज बनती है, जब एक महल बनता है तो धीरे धीरे ही बनता है, धीरे धीरे ही बनता है। तो ये और भगवान राम जी जो है ना ये सूर्यवंशी हैं। जी बिल्कुल। और उत्तरायण में सूर्य भी आ गए हैं, आपको पता होगा। अब आप ये देखिए 5वें भाव के स्वामी 10th भाव में बैठे हुए हैं। तो वही हमने कहा ना, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। तो सब कुछ अनुकूल है, कुछ ऐसा नहीं है। हमारे जो मनीषी लोग हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकाला है, बहुत ही मेहनत से वहां पर कार्य चल रहा है और किसी चीज पर कोई त्रुटि फिलहाल हमको होती जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप उस कार्य में सहायता करें। इसी के साथ हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये भारत की राजनीति से, या कहें भारत की राजनीति के जो केंद्रीय पुरुष हैं उनसे जुड़ा हुआ है। पंडित जी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, चूंकि नरेंद्र मोदी जी ही इसके सब कुछ करता धरता है, उद्घाटन वही करेंगे, तो क्या मोदी जी का 3rd टर्म आएगा, हैट्रिक लगाएंगे, क्या कुछ होगा? क्योंकि आपकी भविष्यवाणी इस विषय को लेके 2019 में भी आपने बताया था और काफी न्यूज चैनलों ने उसको दिखाया भी था। जी। और वो 100% सत्य भी सिद्ध हुई थी। तो तीसरी बार क्या होगा, हैट्रिक लगने वाली है? शिवम जी, पहली प्रेडिक्शन 2014 में हमने की थी कि बीजेपी पूरी मेजॉरिटी से सत्ता में आएगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी बार 2019 में भी हमने सेम कहा था कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे, और उस समय भी हमने उनकी कुंडली देख करके कहा था 2019 में ही कि ग्रह स्थितियां अनुकूल आगे भी हैं, तो 2024 भी रिपीट करेंगे। ये 2019 में हमने प्रेडिक्शन ऑलरेडी आपने की है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करके और आज के उनकी कुंडली और ज्योतिष के मानकों पे क्या कुछ है वो समझाइए। देखिए, जो राम मंदिर है, देखिए हम लोग तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, धूल के कण मात्र भी नहीं, जो लोग हमसे मिलते हैं सब जानते हैं।
तो एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, भगवान जो होते हैं ना जी, भगवान चुनते हैं कौन राम मंदिर का निर्माण करेगा, लेबर कौन होंगे, मजदूर कौन होंगे, आर्किटेक्ट कौन होगा, राष्ट्र का शासक कौन राष्ट्र होगा, का शासक कौन होगा, सूबे का शासक कौन होगा। ठीक है, तो भगवान ने वो चीज जो है पहले से ही चुन रखी थी। भाई 500 सालों का सही बात है। संघर्ष था, तो वो इतना इन्हीं को क्यों चुना? चुना? इससे पहले भी सरकारें आई हैं, गई हैं, लेकिन इन्हीं को कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, कुछ लोगों ने खराब काम किया। एक नाथ संप्रदाय के एक योगी के शासन में ही राम जी के अब हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवम जी वर्तमान में जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके गुरु के गुरु, इनके गुरु और स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, तीनों लोगों की मुख्य भूमिका इस संघर्ष में रही है। सही कह रहे हैं। अब आप खुद देखिए, ईश्वर ने, हम लोग कहते हैं ना, हुई है वही जो राम रचि राखा, तो ये तर्क बढ़ावे शाखा, सही बात तो ये राम ने रच रखा है इन्हीं लोगों के हाथ से करवाने के लिए। और लास्ट में एक आपको जो है हम एक्स्ट्रा चीज, एक प्रेडिक्शन और इस अपने वीडियो में करेंगे। तो आप कुछ पूछ रहे थे कि मोदी जी का क्या होने वाला है थर्ड टर्म। हाँ, तीसरे टर्म की बात करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है रियल, इस समय जो गूगल पर, यूट्यूब पर जोशियों के पास है, वो एक्यूरेट नहीं है जी। मोदी जी की जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे पास भी है, कई विद्वानों से हमको मिली है, और 17 सितंबर 1950 तो ये सबके पास है। लेकिन जो समय है ये सुबह 9:34 का है और बड़नगर में हुआ था। ये आप लोग जो है, ये कुंडली शोध का विषय है, क्योंकि इनकी कुंडली में अधिकतर ग्रह यदि आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, तो ये 0 डिग्री के हैं, 1 डिग्री के हैं, 5 डिग्री के हैं। हाँ, तो ये इनकी कुंडली एक शोध का विषय है। तो आपने जो हमसे क्वेश्चन किया है कि क्या नरेंद्र मोदी जी तीसरा हैट्रिक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, मोदी 3.0 वो जो एंड्रॉइड वर्जन, हाँ। तो देखिए, तुला लग्न की कुंडली और इनकी वृश्चिक राशि है। वर्तमान समय में जो इनकी दशा चल रही है, ये द्वितीय मंगल की दशा चल रही है। मंगल दूसरे भाव के साथ साथ 7वें भाव के भी स्वामी हैं। और मंगल की जो महादशा है, मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। गोचर में इस समय राहु इनके 6ठे भाव में चल रहा है। शत्रुहंता लग्न में भी इनके 6ठे राहु जब ये पैदा हुए थे तब था, और इस समय भी इनके 6ठे राहु गोचर कर रहा। 6ठा राहु जो होता है या मंगल होता है, और पाप ग्रह के बारे में कहते हैं 6, 8, 12 में अच्छा फल देते हैं। तो 6ठा राहु चल रहा, शत्रुहंता जो है योग बना रहा है, शत्रुओं पे भारी पड़ेंगे। अगर इनके शत्रु इनके लिए कुछ भी गड्ढा खोदेंगे तो उसमें खुद गिर जाएंगे। तो सबसे पहली चीज कि मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा, और 19 मार्च 2024 से शुक्र की प्रत्यंतर दशा इनकी प्रारंभ हो जाएगी। तो 19 मार्च से और 22 मई तक का इनका जो पीरियड रहेगा वो बहुत ही अच्छा पीरियड रहेगा। और लगभग उसी समय में चुनाव होना, उसका रिजल्ट आना, जो हर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चुनाव से संबंधित है, वो उसी टाइम पीरियड में। हाँ। और लग्नेश इनके इनकम भाव में भी जो है मतलब गोचर कर रहे थे जब ये जन्म इनका हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को देखते हुए, और जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है वो भी इनके लिए बहुत ही दिव्य रहेगा, शुभ रहेगा। तो बहुत हद तक की मतलब हम कह सकते हैं कि ये तीसरे टर्म भी कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। तीसरी बार भी ये प्रधानमंत्री बनेंगे। ये स्थितियां हैं, ये तीसरी बार कर रही है, विजय तिलक इनको कर रही है, और फुल मेजॉरिटी से इनको विजय तिलक करेगी। चलिए, महत्वपूर्ण चीज थी। अब आते हैं पंडित जी, बिना समय गंवाए अपने चौथे प्रश्न पे, कि जो विपक्ष की बयानबाजी है, थोड़ी जो नकारात्मक एक बातें निकल के सामने आ रही हैं पूरे कार्यक्रम को लेके, तो इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद विपक्ष का क्या कुछ राजनीतिक भविष्य यूपी में और देश में होने वाला है 24 के चुनाव को लेकर के? देखिए, इसके लिए तो विपक्ष की भी कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक रहेगा। लेकिन यदि हम जो है मतलब रामलला की पत्रिका हमने बनाई है, प्रधानमंत्री जी की कुंडली अपने पास है, हमने इसमें इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अच्छा, जोड़ के ही शत्रुहंता जो 6ठे भाव में राहु का गोचर चल रहा है, मतलब सारे शत्रुओं को ये परास्त कर देंगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और जो भी मंदिर के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हमारे जो है महाबली सरकार है, हनुमान जी महाराज हैं, उनकी गदा चलेगी। उनकी गदा चलेगी। तो अब
आखिरी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूंकि मोदी जी पे हमने बात कर ली, लेकिन एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो पंडित जी, योगी जी का अगर हम राजनीतिक भविष्य समझने की कोशिश करें इस पूरे मंदिर निर्माण कार्यक्रम के बाद आगे 5 से 10 सालों में जी ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में, ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें तो योगी जी को कहाँ देखते हैं भारत की राजनीति में? क्योंकि इसके बाद तो वो भारत की ही राजनीति के एक तरह से सितारे बन के उभरेंगे। शिवम जी, मैं कई स्टेट में जाता हूँ कुंडली परामर्श के लिए। लोग आते हैं तो हमसे कहते हैं आप तो जो है मतलब ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, बाबा मुख्यमंत्री, और वहाँ पर अपराधी नहीं है, ये सब चीज़ें मतलब लोग हमसे कहते हैं। तो एक उनका जो लोकप्रियता है ये काफ़ी स्टेट में है, इसमें तो कोई मतलब, मैं यहाँ बैठा हूँ किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। खुद भाजपा भी उनको लगभग हर जगह स्टार प्रचारक बना के भेजती है। तो मैं मतलब अपनी राय रख रहा हूँ जो लोग हमसे कहते हैं। ठीक है, तो एक आपको हमने कहा था ना लास्ट में, एक हम आपको सीक्रेट बताएंगे। जी जी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। गर्भगृह में प्रधानमंत्री जी रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे, वहाँ के पुजारी रहेंगे, मोहन भागवत जी रहेंगे और राज्यपाल महोदया रहेंगी। योगी जी की भी हमारे पास एक्चुअल कुंडली है और 29/12/1971 है, 7:47 उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, पंचूर में। तो इनकी जो है मकर लग्न की कुंडली है और इनकी टॉरस वृषभ राशि है। राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वृषभ राशि, हमने कहा ना चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा उच्च के हैं वृषभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, इनकी भी वृषभ राशि है। तो मंदिर चीजें मतलब को रिलेट कर रही हैं। दूसरा, इनकी जो अभी दशा चल रही है ये गुरु की महादशा 2008 से चली है और गुरु की महादशा में जब जो है शुक्र की अंतरदशा आई, चूंकि शुक्र इनकी कुंडली में कर्म भाव के स्वामी थे, तो 2017 में मुख्यमंत्री पद पे ये सुशोभित हुए। उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं 2017 के बाद 2022 में बृहस्पति में राहु की दशा आई, तो दूसरी बार इनको मुख्यमंत्री का पद मिला। राहु इनके लग्न में शुक्र के साथ बैठे हुए थे। और आगे की यदि हम बात करें तो गुरु के बाद शनि की महादशा 19 सालों की चलती है। 2024 मई से शनि की महादशा इनकी प्रारंभ होने वाली है और शनि इनकी कुंडली में फर्स्ट एंड सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं, मतलब लग्नेश भी हैं और द्वितीयेश भी हैं यहाँ पर। और बैठे कहाँ पर हैं? पंचम भाव में जाकर के शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। शुक्र और शनि का स्थान परिवर्तन राजयोग इनकी पत्रिका में बना हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। और आगे की यदि हम बात करें तो आने वाले 10 से 15 सालों के बीच में आने वाले आप समय में देखेंगे कि ये इस देश का नेतृत्व करेंगे। आगे का जो प्रधानमंत्री का पद है उस पर योगी आदित्यनाथ जी सुशोभित होंगे। ये हमारी बहुत बड़ी भविष्यवाणी 2024 जनवरी 21 तारीख की है। ये आप लोग तो साथियों, जैसा आपने देखा कि हमने इन 5 प्रश्नों से जो भी आपके डाउट थे मंदिर निर्माण को लेकर के, मुहूर्त को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, मोदी जी के, योगी जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के, उसको क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। डिटेल में वीडियो बना है, लंबा वीडियो है, तो आराम से देखिएगा। जो भी आपकी राय है, आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताइएगा। और इस वीडियो को ना अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। रामलला तो वहाँ पहले से ही विराजमान है, संघर्ष हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों से एक उम्मीद है कि जय श्री राम का आप लोग उद्घोष कीजिए यदि राम भक्त आप लोग हैं तो। और वीडियो को ढेर सारा लाइक देते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने सुझाव भी हमको ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। टेलीफोन नंबर है, इनके माध्यम से आप दे सकते हैं। तो बंधुओं, इसी के साथ एक मानस का दोहा है, उसके साथ हम आपसे अलविदा लेंगे। उसके साथ हम आपसे आपकी आज्ञा चाहेंगे कि तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अर्थात राम जी जब अपने राज्य में स्थापित हो गए, अपने मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया, तो तीनों लोग सनात हो गए और जो भी रोग दोष शोक थे वो सब नष्ट हो गए। तो इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी जल्द से जल्द अयोध्या जाएं और भगवान के दर्शनों का लाभ उठाएं। बिल्कुल। जय श्री राम। जाते जाते जो है हम देश के प्रधानमंत्री जी को जो है धन्यवाद देंगे
और यही कहेंगे कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री